सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी रीडर को और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वेदांग को पढ़ेंगे, जिससे परीक्षा में बहुत प्रश्न बनते हैं। तो वेदांग वैदिकोत्तर साहित्य का भाग है। इससे पहले हम एक शब्द में जान लेते हैं कि वैदिकोत्तर साहित्य किसे कहते हैं। तो ऐसा साहित्य जिसकी रचना वेदों के बाद हुई उन्हें हम वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। इसमें वेदांग, पुराण, महाकाव्य सभी आते हैं। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वेदांग हम पढ़कर ख़त्म करेंगे इस वीडियो में, और उससे जितना भी फैक्ट, जितने भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उन सभी को हम देख लेंगे कि किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो वेदांग क्या है? जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, वेदों के अंग। वेदांग अर्थात वेदों के अंग। वेदों को समझने के लिए, वैज्ञानिक स्वरूप में समझने के लिए जिन ग्रंथों का विकास किया गया या जिन विषयों का विकास किया गया, उस सभी को हम वेदांग के अंतर्गत रखते हैं। उन सभी को हम वेदांग के अंतर्गत रखते हैं। अगर बात करें भाषा की, वेदांगों की भाषा क्या है? तो वेदांगों की भाषा संस्कृत है। वेदांगों की भाषा संस्कृत है। और सभी वेदांग जो है, लिपि की बात करें तो सभी वेदांग जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और ये सभी गद्य में लिखे गए हैं। सभी वेदांग गद्य में हैं, पद्य में कोई वेदांग नहीं है। सभी वेदांग गद्य में लिखे गए हैं। तो वेदांग की भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। अब देखते हैं कितने वेदांग हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। कितनी संख्या है? कुल 6 वेदांग हैं, यानी 6। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्प। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्प। कल्प सूत्र लिखा है, सूत्र लिखा होता है कहीं कहीं पर, या बुक में भी कहीं कहीं सूत्र लिखा होता है। तो सूत्र का मतलब कल्प जो है, ये कल्प जो वेदांग है, ये सूत्रवत तरीके से लिखा गया है, सूत्रवत स्वरूप में लिखा गया, इसीलिए इसको कल्प सूत्र भी कहा जाता है। तो पहला है व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्प सूत्र। ये वेदांग है, इसमें अंग शब्द आया है, तो इसकी तुलना मनुष्य के किसी न किसी अंग से की गई है। तो किसकी तुलना किस अंग से की गई है, आइए उसको जान लेते हैं। तो वेदांग है व्याकरण। व्याकरण की तुलना मुख से की गई है, मानव के मुख से की गई है। ज्योतिष की तुलना आँख से की गई है। निरुक्त की तुलना कान से की गई है। शिक्षा की तुलना नाक से की गई है। छंद की तुलना पैर से की गई है। और कल्प सूत्र की तुलना हाथ से की गई है। तो ये सभी जो हैं वेदांग, इनकी तुलना किसी न किसी अंग से की गई है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अब हम एक एक को जो है पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सभी को हम पढ़कर कवर करेंगे, और चाहे जिस लेवल का प्रश्न आएगा उसको हम सॉल्व करने में सक्षम होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब पहला है व्याकरण। पहला है व्याकरण। व्याकरण की तुलना मानव के मुख से की गई है। व्याकरण क्या है? वेद में जो मंत्र हैं, वेद में जो मंत्र हैं उनको वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए, वेद में निहित मंत्रों को वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए जिस भी विषय का या जिस भी ग्रंथ का विकास किया गया, जिस वेदांग का विकास किया गया, उसे हम व्याकरण कहते हैं। वेद में निहित मंत्रों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिस विषय का विकास किया गया उसे व्याकरण, उसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण पर लिखी गई पहली पुस्तक, व्याकरण पर लिखी गई पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार महर्षि पाणिनि जी हैं। महर्षि पाणिनि, और पाणिनि को ही व्याकरण का जनक माना जाता है। और इस पर एक टीका लिखा गया। टीका अर्थात व्याख्या की गई इसकी, और व्याख्या करके एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है महाभाष्य। जिसका नाम है महाभाष्य। और इस महाभाष्य के रचनाकार महर्षि पतंजलि जी हैं। पतंजलि जी हैं। तो ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि अष्टाध्यायी किसने लिखा? महर्षि पाणिनि ने। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। महाभाष्य क्या है? वास्तव में अष्टाध्यायी का टीका है या व्याख्या है। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि ज्योतिष क्या है। व्याकरण से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं परीक्षा में आता है, तो हम ज़्यादा ना समय खराब करके अब देखते हैं ज्योतिष क्या है। ज्योतिष, ज्योतिष
ग्रह तथा नक्षत्र के माध्यम से, ग्रहों तथा नक्षत्रों के माध्यम से भविष्य बताने की कला, या ग्रहों तथा नक्षत्रों के माध्यम से भविष्य को देखने या भविष्य को बताने के लिए जिस विषय का विकास किया गया उसे ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष पर लिखी गई पहली पुस्तक वेदांग ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष पर लिखी गई पहली पुस्तक वेदांग ज्योतिष है। इसके रचनाकार लगध मुनि है। इसके रचनाकार लगध मुनि है। ज्योतिष पर लिखी गई पहली पुस्तक वेदांग ज्योतिष है। इसके रचनाकार लगध मुनि है। ज्योतिष का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में ज्योतिष का विकास देखा गया है। जानते हैं कैसे? कि गुप्तकालीन कुछ ज्योतिषाचार्य जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मिहिर जैसे ज्योतिषाचार्य गुप्त काल के थे, और ये सभी जो है ज्योतिष के बारे में जानते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष का विकास गुप्त काल से ही था। इसके बाद हम देखते हैं निरुक्त क्या है। निरुक्त क्या है? वेदों में जो शब्द दिए गए हैं, शब्दों की उत्पत्ति के लिए, शब्दों की उत्पत्ति को समझने के लिए जिस ग्रंथ का विकास किया गया उसे निरुक्त कहा जाता है। शब्दों की उत्पत्ति को समझने के लिए तथा उसका विभिन्न भाषाओं में अनुप्रयोग को समझने के लिए जिस ग्रंथ या जिस विषय का विकास किया गया उसको निरुक्त कहा जाता है। और यास्क द्वारा रचित निरुक्त नाम यानी निरुक्त शीर्षक से ही निरुक्त की रचना हुई। एक जो है ग्रंथ लिखा गया निरुक्त पर, जिसका शीर्षक निरुक्त ही है, यास्क द्वारा लिखा गया है। ये निरुक्त पर लिखी गई पहली पुस्तक है। निरुक्त में हम शब्दों की उत्पत्ति तथा विभिन्न भाषाओं में उसका अनुप्रयोग जानते हैं। इसके बाद शिक्षा है। शिक्षा क्या है? कि वेदों में जो मंत्र हैं उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए जिस विषय का विकास किया गया है, वेदों में जो मंत्र हैं उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए जिस विषय का विकास किया गया उसे शिक्षा कहा जाता है। उसे हम शिक्षा शास्त्र या शिक्षा कहते हैं। इसके बाद आता है छंद। छंद क्या है? कि वेदों में जो मंत्र हैं उनकी लय तथा गति, वेदों में जो मंत्र हैं उनकी लय तथा गति को समझने के लिए जिस विषय का विकास किया गया उसे छंद कहा गया। और छंद पर लिखी गई पहली पुस्तक छंद सूत्र ही है। छंद सूत्र है। इसके रचनाकार पिंगल मुनि को माना जाता है। पिंगल मुनि है। छंद सूत्र के रचनाकार कौन है? पिंगल मुनि है। अब हम जानेंगे कल्प सूत्र के बारे में। कल्प क्या है? कल्प में धर्म समाज के विषय में दिया गया है। कल्प सूत्र में, ये जो हमारा वेदांग है कल्प सूत्र, इसमें धर्म तथा समाज के बारे में दिया गया है। कल्प सूत्र लिखा है, ये सूत्रवत में है इसीलिए इसको सूत्र लिखा जाता है। तो कल्प सूत्र में क्या है? धर्म तथा समाज के बारे में है। धर्म समाज के बारे में है। कल्प सूत्र की संख्या मुख्यतः 3 है। पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, और तीसरा है धर्म सूत्र। एक बहुत इंपॉर्टेंट और सूत्र आता है इसी में, शूल्ब सूत्र। आइए इन चारों को देख लेते हैं। प्रमुख 3 ही हैं। स्रोत सूत्र में क्या है? स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी, यज्ञ कुंड, यज्ञ की विधियों संबंधी जो है विवरण दिया गया है स्रोत सूत्र में। गृह सूत्र में क्या है? लौकिक और परलौकिक, लौकिक तथा परलौकिक विषयों का वर्णन है। गृह सूत्र में लौकिक तथा परलौकिक विषयों का वर्णन है। उसके बाद आता है धर्म सूत्र में। धर्म सूत्र में वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ और 16 संस्कार मिलते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है? कि वही 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैदिक कालीन 4 वर्ण। पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ भी हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी का वर्णन धर्म सूत्र मिलता है। उसके बाद 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार पर एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को मिलेगा मित्रों, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है शूल्ब सूत्र। शूल्ब सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत प्रश्न बना है। तो
इसमें जो है रेखा गणित या ज्योमिति के बारे में दिया गया है। और भारतीय रेखा गणित का विकास जो है शूल्ब सूत्र से ही माना जाता है। भारतीय रेखा गणित का विकास शूल्ब सूत्र से ही माना जाता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे मित्रों। जो भी फैक्ट हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। तो मित्रों, वेदांग का वीडियो यहीं तक ही था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।